हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्म्स एक्ट 1959 का एक्ट है। इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं। ये आर्म्स एक्ट 1959 का एक्ट है। इसका एक्ट नंबर 54 है। 1959 का एक्ट है। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 23 दिसंबर 1959 को, और ये एनफोर्समेंट एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अक्टूबर 1962 से। इस एक्ट में टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शंस हैं। और रिपील्ड एक्ट में इसके मतलब इस एक्ट के आने के पहले द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का था, उसको रिपील कर दिया गया था इस एक्ट को लाने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रीएम्बल से। तो उसका प्रीएम्बल बोलता है कि ये एक्ट है कंसोलिडेट करने के लिए। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना बहुत सारे अलग अलग लॉज को। और अमेंड अमेंड मतलब कुछ चेंजेस लाना लॉ में, जो कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड ये लॉ है। फिर ये इनेक्टमेंट में कब आया था? तो बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था 10th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया के टाइम, जब इंडिया का 10th ईयर रिपब्लिक था, उस साल ये एक्ट आया था। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी में सबसे पहले है सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। सो इस एक्ट को बोलते हैं आर्म्स एक्ट 1959 का, और ये होता है एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में। ये इंडिपेंडेंट, ये स्टार्टिंग से मतलब जब ये मतलब क्या बोलते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, उसके पहले ही मतलब जब से ये एक्ट आया तब से ये ऑल इंडिया पे एप्लीकेबल था। फिर इट शैल कम इनटू फोर्स सच डे एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो कब था? 1 अक्टूबर 1962, हम देख चुके हैं। अब इसकी डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि याद करना ही पड़ेगी। 3 डेफिनेशन है जो थोड़ी कंफ्यूज कर सकती हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। बाकी बहुत इजी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक अलग से नहीं बताया तब से एक्विजिशन की क्या मीनिंग होगा? एक्विजिशन का मतलब जनरली क्या होता है कि कुछ भी चीज एक्वायर करना, कुछ भी चीज ले लेना, तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉन्ग्रुएंट एक्सप्रेशन के साथ, यहाँ पे इसमें इंक्लूड होता है हायरिंग, बोरोविंग, एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आती है? हायरिंग, बोरोविंग, एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। अब एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? तो एम्यूनिशन का मतलब होता है कोई भी एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म। एम्यूनिशन मतलब हिंदी में तो गोला बारूद लिखा हुआ है। एम्यूनिशन मतलब होता है कि किसी भी तरीके से फायर आर्म में जो यूज की जाती है, किसी भी फायर आर्म के लिए कुछ भी चीजें जो यूज होती हैं। तो उसमें इंक्लूड होता है सबसे पहले रॉकेट्स, बॉम्ब, ग्रेनेड्स, शेल्स और अदर मिसाइल्स भी। तो यहाँ पे कैसा है कि कोई अदर मिसाइल्स वगैरह है तो वो भी वहाँ की रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स होगा। या फिर जो भी आर्टिकल डिजाइन है, जैसे टॉर्पेडो के लिए मतलब आर्टिकल डिजाइन फॉर टॉर्पेडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग के लिए जो होता है। या फिर कोई अदर आर्टिकल जो कि कंटेन करते हैं और डिजाइन है, अडॉप्टेड है फॉर सर्टेन, जो मतलब जो कंटेन करते हैं यहाँ पे एक्सप्लोसिव और फिल्मिनेटिंग या फिर फेसियोनेबल मटेरियल को, और नॉक्शियस गैस, लिक्विड या अदर थिंग को, जो कि कैपेबल है यूज होने के लिए एज अ फायर आर्म्स या नॉट। मतलब फायर आर्म्स के लिए यूज होने के लिए कैपेबल है या नहीं है फिर भी, लेकिन ये इसमें आता है। मतलब किसी भी तरीके का नॉक्शियस लिक्विड गैस या अदर थिंग को भी अगर यूज कर रहे हैं जो कि कैपेबल है यूज करने के लिए विद फायर आर्म्स या नहीं, तो भी वो इसमें आ जाता है एम्यूनिशन में। फिर जो यहाँ पे किसी भी तरीके के चार्जेस फॉर फायर आर्म्स हैं और एक्सेसरीज हैं, तो सच चार्जेस तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जो फ्यूज हैं और फ्रिक्शन ट्यूब्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। और कुछ ऐसे मशीनरी या यहाँ पे मतलब जो पार्ट्स हैं एंड मशीनरी जो भी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन की, मतलब जो यहाँ पे कोई मशीनरी है जो उससे मैन्युफैक्चर किया जाता है एम्यूनिशन को, तो वो भी चीज इसमें आ जाती है। और जो इंग्रेडिएंट ऑफ एम्यूनिशन है जिनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किया हुआ है इस बिहाफ में, तो वो चीजें भी आ जाती हैं। अब उसके बाद है डेफिनेशन नंबर 3, आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है? तो आर्म्स का मतलब यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन थोड़ी इजी है। तो आर्म्स में मतलब क्या होता है? कोई भी आर्टिकल किसी भी डिस्क्रिप्शन का जिसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है या अडॉप्टेड किया है एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो ऑफेंस करने के लिए मतलब फॉर ऑफेंस, या फिर कोई डिफेंस, मतलब या तो कुछ ऑफेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफेंस, दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। और इसमें इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का फायर आर्म
तो आर्म्स में फायर आर्म्स भी आते हैं, आप याद रखिएगा। और शार्प एज, जो मतलब जो शार्प एज मतलब नुकीली, कोई भी चीज नुकीली जो चीज होती है ना, वो इसमें आ जाते हैं। अदर डेडली वेपन्स आ जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसे जानलेवा हथियार इसमें आ जाते हैं। और कुछ भी पार्ट जो है उसका मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग मशीन का जो पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है। मतलब पार्ट या फिर जो मशीनरी है मैन्युफैक्चर करने के लिए आर्म्स, वो भी यहाँ पे आ जाती है। बट डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, तो इसमें आर्टिकल जो कि डिजाइन किए गए हैं सोनली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज के लिए। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल जो है अगर उसको सोनली डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर यूज के लिए किया है, जैसे कि लाठी वगैरह है, जैसे घर में जो बूढ़े लोग लाठी लेके चलते हैं, तो वो लाठी, या ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक जो होती है, वही बात है। तो या फिर कोई ऐसा वेपन है जो यहाँ पे इनकेपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अदरवाइज देन एज टॉयज। तो जो बच्चों के पास जो ऐसा छोटे मोटे छोटे छोटे जो क्या बोल सकते हैं, नकली जो बंदूकें हैं, मतलब जो इनकेपेबल है उसको टॉयज के अलावा यूज करने के, मतलब टॉयज के अलावा, जैसे एज अ टॉयज उसको एज अ टॉयज के अलावा यूज नहीं इसको कर सकते, मतलब बाकी चीजों के लिए भी यूज करने के लिए इनकेपेबल है। और बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विस वेपन, या फिर अगर, लेकिन अगर उनको सर्विस के वेपन के लिए कन्वर्ट कर लिया तो फिर वो आ जाता है। सर्विसेबल वेपन्स के लिए अगर उसको जब तक बना नहीं लेते तब तक बाकी चीजों में वो फायर आर्म्स नहीं होगा, मतलब बाकी चीजों के लिए तो वो फिर यहाँ टॉय वगैरह होगा, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर लिया सर्विसेबल वेपन में तो आर्म हो जाएगा। अब है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो इन रिलेशन टू एनी एरिया, किसी एरिया के लिए यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिसको अपॉइंट किया गया है बाय मींस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस देयर ऑफ, और इसमें इंक्लूड होता है कोई भी तरीके का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि एक्सरसाइज करता है जुरिडिक्शन या तो होल एरिया में या किसी पार्ट ऑफ एरिया में, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में इन रिलेशन टू एरिया और पार्ट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब होगा यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको अपॉइंट किया गया है, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसमें इंक्लूड होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो एक्सरसाइज कर रहा है किसी जुरिडिक्शन में, या तो होली या तो किसी एरिया में जो कि स्पेसिफाई की गई है इसकी जुरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बस, तो ये यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस आ सकता है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आ सकता है। अब फायर आर्म्स, तो फायर आर्म्स का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो कि डिजाइन हुआ है, अडॉप्टेड टू डिस्चार्ज हुआ है किसी भी तरीके का प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का डिस्क्रिप्शन जो कि मतलब आर्म्स किसी भी डिस्क्रिप्शन का जिसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है, अडॉप्ट किया गया है टू डिस्चार्ज करने के लिए, ऐसा मतलब उसका डिजाइन कैसा क्या किया है, टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल, मतलब जो डिस्चार्ज करता है किसी प्रोजेक्टाइल को या फिर प्रोजेक्टाइल्स को, और किसी भी काइंड की हो सकती है, और एनी एक्शन ऑफ एनी, मतलब और किसी बाय एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव, या फिर किसी तरीके का वो एक्सप्लोजन करता है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इंक्लूड करता है, मतलब और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसमें एंजिलरी या हैंड ग्रेनेड्स भी आएंगे, फिर राइट पिस्टल्स भी आ सकते हैं, और कोई भी वेपन्स आ सकती हैं जो कि डिजाइंड है और अडॉप्टेड है यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए किसी भी नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले फायर आर्म्स में क्या आएगा, कोई भी एंजिलरी, हैंड ग्रेनेड वगैरह जो भी हैं, प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल्स वगैरह होते हैं, राइट पिस्टल्स होती हैं, कोई भी वेपन होती है जिससे वो जो डिस्चार्ज करते हैं किसी तरीके की नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर थिंग को, या फिर जो सब सब क्लॉज 2 बताता है कि जो भी एक्सेसरीज हैं फॉर एनी सच फायर आर्म डिजाइन, जिस कोई ऐसी एक्सेसरी जिसके लिए फायर आर्म को डिजाइन किया गया है और अडॉप्ट किया गया है जो डिमिनिश कर देती है द नॉइस और फ्लैश कॉज्ड बाय फायरिंग देयर ऑफ। तो कैसा होता है कि कभी कभी जो बंदूकें रहती है उनके अंदर जो साइलेंसर लगाया जाता है, मतलब एक अलग से, आपको पता होगा कि थोड़ा सा वो लगा देते हैं जिससे जो उसकी नॉइस है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो एक्सेसरीज भी जो लगाई जाती है किसी फायर आर्म में जो कि डिजाइन की गई है, अडॉप्ट की गई है डिमिनिश करने के लिए और कम करने के लिए जो नॉइस या फ्लैश जो उसके कारण होता है फायर आर्म्स के थ्रू, मतलब फायर आर्म्स के द्वारा। और कोई पार्ट या पार्ट एंड मशीनरी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है फायर आर्म्स का, तो मतलब पार्ट ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स, तो वो भी यहाँ पे आ जाती है। मतलब कुछ भी पार्ट है या मशीनरी है जो मैन्युफैक्चर करती है फायर आर्म्स का। और यहाँ पे क्या होता है कि कैरेजेस, प्लेटफॉर्म और अप्लायंसेस। तो यहाँ पे जो भी कैरेजेस है, प्लेटफॉर्म्स है, अप्लायंसेस है जो माउंटिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए या
सर्विंग आर्टिलरी के काम आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कार्ट्रिजेस होंगी उसकी, सॉरी कैरेजेस कैरेजेस होंगे जो प्लेटफॉर्म होंगे, और अप्लायंस होंगे जो कि माउंटिंग वगैरह, मतलब उसको माउंट करने के लिए, मतलब जो वहां पे रखने के लिए काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आते हैं, सर्विसिंग एंसिलरी के लिए। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी ये थोड़ी डिफिकल्ट है, मतलब तीन ही डेफिनेशन डिफिकल्ट है। एक हो गया है आर्म्स की डेफिनेशन, एक फायर आर्म्स की, और एक एम्यूनिशन की डेफिनेशन। तो इनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो पाएंगे, बाकी तो बहुत इजी डेफिनेशन है। अब लाइसेंस, तो लाइसेंस का मतलब होता है कि जो लाइसेंस यहाँ पे इशू किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट में, और जो भी रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं इस एक्ट के देयर अंडर में, और इसमें इंक्लूड होता है लाइसेंस इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइसेंस इशू किया गया है इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, या रूल्स जो भी बनाए गए हैं उसके अंडर में, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का लाइसेंस भी इशू जो होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो मतलब इंक्लूड्स द लाइसेंस इशूड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब एक ऑफिसर या अथॉरिटी जो कि एम्पावर है यहाँ पे ग्रांट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए लाइसेंस को, जो भी रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट भी, मतलब गवर्नमेंट को भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी मानेंगे, या जो भी कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको एम्पावर किया गया है इस एक्ट के द्वारा रूल्स वगैरह बना के, कि वो लाइसेंस को या तो ग्रांट कर सकती है या रिन्यू कर सकती है। अब डबल एफ है मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे कि सीआरपीसी में दिया हुआ है। मतलब मैजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, और जो भी यहाँ पे सीआरपीसी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मतलब है जो भी रूल्स बनाए जाते हैं इस एक्ट के अंडर में वो प्रिस्क्राइब होते हैं। अब प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, तो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबंधित, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जिन एनिमेशन मतलब एन्यूनिशन का, मतलब एम्यूनिशन का जिनका यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है वो होते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है कि किस तरीके का ऐसा एम्यूनिशन जिसमें कंटेनिंग है या डिजाइन किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, कंटेन करता है वो किसी भी तरीके का नॉक्शियस लिक्विड, वो मतलब किसी भी तरीके का नॉक्शियस लिक्विड, गैस या सच अदर थिंग को यहाँ पे वो कंटेन करता है। और उसमें इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का रॉकेट, बॉम्ब्स, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स, आर्टिकल जो कि डिजाइन फॉर टॉर्पेडो सर्विस या सबमरीन माइनिंग, या सच अदर आर्टिकल्स जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किए हैं, वो प्रोहिबिटेड एमिनिशन आ जाएंगे। तो प्रोहिबिटेड मतलब कैसा होता है, एक तरीके से प्रतिबंधित चीजें हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं, अगर उनको अगर किसी को रखने के लिए परमिशन दे दी जाएगी तो बहुत बहुत नुकसानदायक हो सकती है। जिसमें किसी भी तरीके का नॉक्शियस लिक्विड, गैस या अदर थिंग होती है, और उसमें रॉकेट बॉम्ब और ग्रेनेड्स वगैरह, तो इनको कैसा है कि अगर नॉर्मल पब्लिक को दे दिया तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो नहीं दिया जाता। तो प्रोहिबिटेड एमिनिशन हो गया। अब जैसे प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड एमिनिशन पड़ा, वैसे प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होता है। तो प्रोहिबिटेड आर्म्स होता है कोई भी ऐसा फायर आर्म जिसको डिजाइन किया गया है और अडॉप्टेड किया गया है, अगर उसमें अगर एक बार प्रेशर अप्लाइड कर दिया जाता है ट्रिगर पे, या मिसाइल जो है तो वो कंटिन्यू डिस्चार्ज करती रहती हैं until द प्रेशर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रिगर। और यहाँ पे कैसा है कि मैगजीन कंटेनिंग द मिसाइल इज एम्प्टी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसी चीज, ऐसी गन वगैरह, ऐसी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक मशीन गन होती है, तो मशीन गन में कैसा है कि एक टारगेट पे अगर आप उसको लगा देंगे तो वो उसमें कैसा है कि ऑटोमेटिक गन फायरिंग होती है। तो मतलब कैसा है, अगर एक बार उसको यहाँ पे ट्रिगर को दबा दिया, तो जब तक ट्रिगर को यहाँ पे मतलब ट्रिगर पे जो प्रेशर है उसको जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो कंटिन्यू गोली मारती जाएगा, जितनी गोली उसके अंदर है कंटिन्यू गोली चलती रहती है। तो कुछ इस तरीके की, जब तक कि वो खत्म नहीं होती तब तक वो फायर करती रहती है, या फिर कोई ऐसा ट्रिगर और मैगजीन है जिसमें यहाँ पे कोई मिसाइल है जो कि मतलब जो मिसाइल्स को एम्प्टी कर देती है, मतलब जो मिसाइल्स को लॉन्च कर देती है, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे आ जाती है। फिर वेपन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, अब किसी भी डिस्क्रिप्शन का वेपन यहाँ पे हो सकता है जो कि अडॉप्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है यहाँ पे, जो डिस्चार्ज करता है किसी नॉक्शियस लिक्विड, गैस या अदर थिंग को। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा वेपन होगा जो यहाँ पे जिसको अडॉप्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है, जो डिस्चार्ज करता है यहाँ पे नॉक्शियस लिक्विड, गैस वगैरह को, अदर थिंग को। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें एंसिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक, फायर आर्म्स और सच अदर आर्म्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके
स्पेसिफाई किए हैं, तो वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स हो जाएंगी। तो मतलब कोई इसमें ऐसी चीजें हैं जो एंसिलरी हैं या एंटी एयरक्राफ्ट हैं या एंटी फ्लैश टैंक्स हैं, फायर आर्म्स वगैरह हैं, जो कि और अदर थिंग्स भी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर सकता है, तो उसको यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म बोलेंगे। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फायर आर्म्स वगैरह आ जाएंगे। अब जैसे किसी कोई बोले कि मुझे तो टैंक रखना है अपने घर में, मुझे तो यहाँ पे मिसाइल्स रखनी है अपने घर में, मुझे तो यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर चाहिए। तो इस सारी चीजों का कैसा होता है कि ये प्रोहिबिटेड आर्म्स होते हैं। इनको जनरली आम पब्लिक को तो यूज करने के लिए दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, आर्मीज के पास होना चाहिए, क्योंकि जब इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है फिर हमारे सोसाइटी के लिए। उस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। फिर पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट का यहाँ पे सेम मीनिंग है जो यहाँ पे सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है, तो वही सेम मीनिंग होगा। तो द पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे हैज द सेम मीनिंग एज इन द सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। अब डेफिनेशन है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को दूसरे को दे देना। मतलब किसी भी चीज का क्या हो सकता है तरीके से हम क्या बोल सकते हैं ट्रांसफर को, कि अलाइन कर देना मतलब। लेकिन अब इसमें इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जब मीनिंग इसका है ही तो उसको इसको ही पढ़ेंगे। ट्रांसफर का जो मीनिंग यहाँ पे दिया होगा, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का ग्रामेटिकल वेरिएशन या कॉग्रेट एक्सप्रेशन, और इसमें इंक्लूड होता है लेटिंग ऑन, मतलब किसी को भी यहाँ पे दे देना। लेटिंग ऑन हायर मतलब हायर पे दे देना कि ठीक है, जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो कि हायर पे दे देना, या लैंडिंग कर देना। मतलब बोरोइंग और लैंडिंग में आपने देखा होगा कि बोरो करना मतलब किसी से कुछ ले लेना, और लैंडिंग मतलब किसी को दे देना। तो लैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सबसे पहले लेटिंग ऑन हायर या फिर लैंडिंग, या फिर गिविंग। गिविंग का मतलब तो सबको पता ही है। और पार्टिंग विद पोजेशन मतलब या तो किसी को पोजेशन में दे देना, मतलब उसकी पोजेशन में कोई चीज दे देना, मतलब किसी आदमी को उस चीज का पोजेशन दे देना। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रांसफर कहलाएगा जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई जैसे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस के लिए जो लेंथ ऑफ बैरल है, मतलब जो बंदूक की नाल बोल सकते हैं एक तरीके से, जो लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ फायर आर्म है, मतलब बंदूक की नाल वगैरह जो आपको पता होगा, ऐसे बहुत बड़ी बंदूकें हैं, तो उसमें जो है जो उसका बैरल होता है, तो शैल बी मेजर फ्रॉम द मोजल। तो उसके मोजल से जो मोजल जो रहता है ना उसका, वहां से उसका पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। तो जहां से उसका मोजल है, मतलब उसका उसका उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे बता रहा है। तो उसके मोजल के पॉइंट से वहां तक का मेजर करेंगे जहां से चार्जेस एक्सप्लोडेड होते हैं, या मतलब जहां से वो, मतलब जैसी गोली चलाई जाती है तो जहां से वो गोली निकलती है वहां से जो फाइनल मोजल पॉइंट है, वहां तक जितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे उसको मेजर किया जाता है। मतलब अगर कोई बैरल को बंदूक के नापना है, तो जहां से गोली जब चलती है, तो जहां से गोली जैसी निकलती है वहां से मोजल तक जितना भी जो एरिया आता है उसके हिसाब से उसको नापते हैं। फिर जो रेफरेंस अगर किसी मतलब इस एक्ट में किसी ऐसी चीज के बारे में बात किया गया है, अ रेफरेंस इन दिस एक्ट टू विच एनी लॉ विच इज नॉट इन फोर्स टू एनी एरिया। मतलब अब इस एक्ट में कुछ ऐसी चीज के बारे में बात किया गया है, किसी ऐसे लॉ के बारे में जो किसी एरिया में एनफोर्स में नहीं है, मतलब किसी एरिया में वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो इन रिलेशन टू दैट एरिया, तो उस एरिया के लिए कंस्टिट्यूट करेंगे इस रेफरेंस से, जो कि करस्पॉन्डिंग लॉ है उस एरिया में उस चीज से रिलेटेड, इफ एनी इन फोर्स इन दैट एरिया। मतलब अगर क्या है कि इस एक्ट में किसी भी लॉ का रेफरेंस है और वो लॉ है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लॉ वहां पे एप्लीकेबल होता है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग लॉ है उस एरिया का, इस रेफरेंस में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस चीज का रेफरेंस किया जाएगा, अगर उस जगह पे कोई ऐसा लॉ अगर है सिमिलर। फिर लिखा हुआ है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी। अब अगर यहाँ पे किसी भी इस एक्ट में किसी भी चीज की रेफरेंस की गई है किसी भी अथॉरिटी या किसी भी ऑफिसर की, इन रिलेशन टू एनी एरिया, किसी एरिया के लिए, विच देयर इज नो नॉट ऑफिसर और अथॉरिटी विद द सेम डेजिग्नेशन। मतलब यहाँ पे अब किसी भी चीज के लिए कोई अथॉरिटी या कोई ऑफिसर बताया हुआ है और वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में ना ही वैसा कोई ऑफिसर है, मतलब ना ही कोई ऐसा ऑफिसर है ना ही कोई अथॉरिटी है सेम डेजिग्नेशन की, तो उसको यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाएगा विद रेफरेंस टू सच ऑफिसर और अथॉरिटी। तो उसको फिर उस तरीके से यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उसके रेफरेंस ली जाएगी, मतलब उस आदमी से उसको रेफर करेंगे जो ऑफिसर और अथॉरिटी जैसा कि स्पेसिफाई किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब सपोज करिए कि यहाँ पे किसी एक्ट में किसी पर्सन के बारे में बोला गया है कि ये यहाँ पे ऑफिसर है, ये अथॉरिटी है,
इस पर्टिकुलर एरिया में। अब वहाँ पे उस एरिया में वो पर्टिकुलर ऑफिसर या अथॉरिटी है ही नहीं, तो फिर उसका मीनिंग या उसका रेफरेंस किससे निकालेंगे? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ के लिए नोटिफिकेशन इशू करी होगी ऑफिशियल गैजेट में, उसके अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।